वीडियो ना ही कुकिंग की होने वाली है और ना ही किसी चीज़ की अनबॉक्सिंग की वाली है। काइंड ऑफ सेल्फ टॉक। करियर बनाने में मैंने सीखी देखी, यूपीएससी को मैंने कैसे छोड़ा, ये सोचने के बजाय कि सोसाइटी क्या कहेगी, कितनी जल्दी हार मान लिया, मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं यूट्यूब चैनल। पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं बिहार से हूँ एंड मेरे सराउंडिंग में लड़कियों के लिए पढ़ाई करना इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था ना कि मुझे खुद का कुछ करना है और यहाँ पे ऑप्शंस उतने होते नहीं थे, समझ ही नहीं आता था। कुछ बड़ा सुना था तो या तो यूपीएससी कर लो, या तो डॉक्टर बन लो, या तो इंजीनियर बन लो, तो बस यही भर सुना था मैंने। तो इतना तो मैं श्योर थी कि ना डॉक्टर बनना है ना इंजीनियर बनना है। मेरे माइंड में यूपीएससी का कीड़ा 2019 में थोड़ा सा आया था, वो भी मेरे टीचर ने मुझे बोला था कि तुम्हें यूपीएससी ट्राई करना चाहिए। तो मुझे लगा कि ठीक है चलो कर लेते हैं। बिहार के छोटे से जगह जहाँ पे दूर दूर तक मुझे यूपीएससी के स्टूडेंट, इनफैक्ट बीपीएससी के स्टूडेंट या किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट मिलते ही नहीं थे, तो उस वजह से मेरा इन्वायरमेंट भी नहीं क्रिएट हो पाता था। तो मैं घर पे कहती रहती थी कि मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है। तो मैं गई, पर 2022 में गई। 3 साल बोलने के बाद मैं फिर गई। फिर वहाँ पे मैंने कोचिंग भी ज्वाइन किया था। कोचिंग मैं कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि थोड़े हेल्थ इश्यूज होने लगे थे दिल्ली में एंड कहीं ना कहीं मैं भी मेंटली फ्रस्ट्रेट हो गई थी यूपीएससी से उस टाइम तक। फिर मुझे लगा एक दिन कि सोचना पड़ेगा नेहा कि क्या यही सच में करना है। फिर मैंने उस पर सोचा एंड आई फाउंड आउट कि वो मेरी खुशी है ही नहीं। मुझे यूपीएससी करने का बस क्रेज इसलिए था क्योंकि मुझे कुछ अलग करना था एंड कुछ और ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे, तो मैंने उसे ही चुन लिया। तो ये वाली गलती आप कभी भी मत करना। पॉइंट नंबर 1, सिर्फ सुन लिया एंड बड़ा करना है और उसका नाम है, उससे मिडिल क्लास की लाइफ चेंज हो जाती है। पर हर मिडिल क्लास तो क्लियर नहीं कर सकता ना। सिलेक्शन रेशियो भी तो देख लो आप। तो यूट्यूब पे मैं आती हूँ, तो यूट्यूब मैंने चैनल बना रखा था। बीच बीच में थोड़े थोड़े कुछ शॉर्ट्स वीडियोस डालती रहती थी मैं, मतलब बहुत रेयरली। फिर उसके बाद 2 साल पहले मैंने टैब लिया था, वो यूपीएससी की कोचिंग के लिए ही लिया था मैंने, क्लासेस करने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो इसका रिव्यू डाल देते हैं यूट्यूब पे एंड वो वायरल हो गई। मेरे लिए तो वायरल हो गई क्योंकि 20K प्लस व्यूज़ हैं उस पर। तो बट स्टिल मैं सीरियस नहीं थी उस टाइम, मैं सीरियस थी यूपीएससी के लिए। तो इसलिए मैंने यूट्यूब पे उतना ध्यान नहीं दिया। मैं यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में उस टाइम पे काफ़ी बिजी थी। तो फिर मेरी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। जब मैंने सोच लिया है कि मुझे यूपीएससी नहीं करना है, मैंने क्विट कर दिया यूपीएससी पे, तब जा कर के मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मुझे कुकिंग रिलेटेड वीडियोस में अपलोड करती हूँ इस चैनल पे। वो इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे कंटेंट उतना कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कुकिंग का करूँगी तो मैं घर पे मम्मी के साथ कुकिंग करती हूँ, वो वीडियोस अपलोड करूँगी तो मेरी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो आप सजेस्ट कर सकते हो। मैं यूपीएससी के बारे में बस यही बोलूँगी कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, लेकिन इस एग्ज़ाम के बारे में बस सुन के मत कूदना। लाइक कि लाइफ में कुछ और नहीं समझ में आ रहा है, कुछ अलग करना है, तो चलो यूपीएससी कर लेते हैं। आपके ड्रीम्स आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं, आप किस फील्ड के लिए बने हो, ये एनालाइज कर लेना एंड उसके बाद अगर आपको लगा कि हाँ यूपीएससी ही वो फील्ड है तो आप कंटिन्यू करना। अगर ना लगे तो फिर दूसरे फील्ड को ट्राई करना। क्योंकि मैं भी एक टाइम तक काफ़ी कंफ्यूज रही हूँ कि मुझे लाइफ में करना क्या है। करना तो है ये पता था, पर करना क्या है ये नहीं पता था। तो मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई करती थी। मैंने ट्रेडिंग भी की है, 1 साल तक मैंने ट्रेडिंग भी की है, सीखी है। शुरू में मैं सिर्फ सीखती थी, पर उसके बाद से मैंने अपनी सेविंग्स जो भी, क्योंकि मेरा कुछ पर्सनल इनकम है नहीं, तो जो भी पैसे मैं थोड़ी सेव करती थी ट्रेडिंग में सारा उड़ा दिया। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, सबसे पहले अभी मेरा टास्क है कि मुझे मेरी खुद की इनकम होनी चाहिए, उसके बाद ही मैं किसी और फील्ड में जाऊंगी। एंड अभी के हिसाब से क्योंकि यूपीएससी में मैंने अपना 3 साल बिल्कुल अंधों की तरह बर्बाद कर दिया, तो मैंने कोई और डिग्री नहीं ली है। तो इस वजह से मैं कुछ और जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ एक बीकॉम ग्रेजुएट रही हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो यूट्यूब ट्राई करते हैं। अगर यूट्यूब से मुझे अर्निंग आने लगती है तो मैं और सारी चीज़ें ट्राई करूँगी। इस सारी जर्नी में ना मैंने ये भी समझा कि जो यूपीएससी फील्ड है ना, ये इतना अट्रैक्ट क्यों करता है। इसके लिए पता है आपको, सिंपल वे में मैं समझाती हूँ। कुछ 2-4 पॉइंट्स जो मैंने अपनी जर्नी में सीखा।
पहला कि एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जॉब की, जो सभी के मन में यही होता है कि एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जॉब की। पर आप ये क्यों नहीं सोचते कितने % लोगों को प्रोवाइड करता है? कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ले लो, वो कितने % लोगों को प्रोवाइड करता है? पर माइंड में तो सबके है कि एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके पीछे आपके कितने ईयर जा रहे हैं, इमोशंस में इन्वॉल्व हो, अगर नहीं हुआ तो उसका तो कोई काउंट ही नहीं है। एंड दूसरी चीज़ ये कि सोसाइटी ना इसको बहुत प्रेस्टिजियस मानती है, पूजती है सोसाइटी यूपीएससी को। लाइक जब मैंने चूज़ किया था यूपीएससी, एवरीवन इज़ लाइक कि वाओ क्या फील्ड चुना है। मतलब मुझे किसी ने ये नहीं क्वेश्चन करा था कि क्या ये तुम्हारा सच में ड्रीम है, बैठ करके देखो, सोचो। काश आज से 4 साल पुरानी नेहा से किसी ने पूछा होता, कहा होता कि तुम बैठ के सोचो कि क्या सच में ये तुम्हारा ड्रीम है या फिर बस गधे की रेस में दौड़े जा रही हो। तो उस टाइम पे ऐसा था ना कि मेरे अंदर क्रेज था कि कुछ तो करना है, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ तो करना है, सोसाइटी में कुछ तो डिफरेंट करना है। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था ना कि अगर मैं उसमें अच्छे मार्क्स लेकर के आऊँगी तो मुझे बाहर पढ़ने को भेजा जाएगा, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो बाहर लड़कियों को भेजना, वो भी लड़कियों को, अभी तो थोड़े बहुत चेंजेस आ चुके हैं, पर उस टाइम पे दे आर लाइक कि नो, पाप है ये। मैंने 12th में हेड टू टो वाला मेहनत लगा दिया एंड मेरा रिजल्ट भी वैसा रहा, मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही। एंड उसके बाद से ही मेरे टीचर्स ने मुझे कहा कि तुम यूपीएससी के लिए सोच सकती हो, कि तुम करो। तो फिर मेरे माइंड में आया कि ओके चलो देखते हैं क्या है यूपीएससी, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है। मैंने एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया एंड मुझे वो इंटरेस्टिंग भी लगता था, तो मेरा भी खुद का थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो मैं घर पे 2 साल तक मैं घर पे सेल्फ स्टडी करती रही। बस एक प्रॉब्लम थी कि बीच बीच में कॉन्टिन्यूटी बहुत टूटती थी घर पे, कभी कोई फंक्शन हो गया, कभी कुछ हो गया। तो इस वजह से एग्ज़ाम्स तो मैंने घर पे भी रह के दिए थे, 2 पेपर तो मैं घर पे ही रह करके दिया था मैंने। लेकिन जब वो पेपर नहीं निकला, प्रीलिम्स में भी नहीं निकला, तो मैं सेल्फ डाउट में चली गई कि मैं कर क्या रही हूँ। लाइक एटलीस्ट मेरा प्रीलिम्स तो निकलना चाहिए था। तो उसके बाद से मैंने घर वालों को बोलना शुरू कर दिया कि मुझे बाहर जाना है, घर पे रह करके कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर भी नहीं कर सकती हूँ मैं, कोई भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नहीं है, क्योंकि बिहार के एक छोटे से विलेज में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कॉलेज तक नहीं है। मैंने कॉलेज भी ना डिस्टेंस से की थी। हाँ, तो मैं बताती थी आपको कि यूपीएससी के क्या क्या पॉइंट्स, मैंने 2 पॉइंट्स आपको बताए थे। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ पता है आपको क्या है? कि इसका एक डिफाइंड सिलेबस है। लाइक आप सिलेबस चार्ट जा करके देखो तो काफ़ी अच्छे से डिफाइंड है, ऑलमोस्ट डिफाइंड है। तो आपको उसी सिलेबस को पढ़ना है, आपको एक रास्ता पता है कि मैं इसी रास्ते पे चलूँगी, हार्ड वर्क करूँगी, फिर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी सारे फील्ड में अगर मान लो यूट्यूब करना है तो इसके लिए कोई डिफाइंड वे नहीं है बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए गए हैं कि मिलियन व्यूज़ कैसे हो, सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाओ, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, पर नथिंग वर्क्स। वो आपका हार्ड वर्क, आपका स्मार्टनेस ही यहाँ पे काम आता है और कोई वीडियो काम नहीं आता है। तो इसीलिए ये 3 चीज़ें मुझे मेजर लगती हैं यूपीएससी के लिए। एंड दैट्स इट। यही थी मेरी जर्नी कि मैंने क्यों यूपीएससी छोड़ दिया। एंड लोग आज भी बोलते हैं कि नहीं तुम करो, पेपर दो, ये करो, वो करो, बट ये सारी चीज़ें मुझे अफेक्ट ही नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो जर्नी रही है उसकी विक्टिम मैं रही हूँ, बाकी नहीं जानते कि मैंने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। तो यहाँ एंड में बस ये कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल परेशान मत हो लाइफ से, आप नई नई चीज़ें ट्राई करते रहो, एटलीस्ट आप सीखोगे उससे। एंड हो सकता है कि इसी बीच आप अपने ड्रीम को पालो एंड उसमें काम करने लग जाओ। तो बस चीज़ें करते रहो, बाकी टाइम आपके साथ चीज़ें करता चला जाएगा। सो बस यही कहना चाहती थी मैं। और अगर आपको मेरी बातें सही लगी हों, कहीं से भी आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।